नमस्कार। अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ में, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आ चुका हूं एक धमाकेदार बिजनेस मॉडल लेकर के, जो आप अपने घर से, अपने शहर से बैठ करके आसानी से कर सकते हैं। मैं एक ऐसा स्टार्टअप आइडिया लेकर के आया हूं जो भी मार्केट में कोई भी नहीं कर रहा है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्टार्टअप क्या होता है, क्योंकि स्टार्टअप को लेकर के लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन है। लोग समझते हैं कि स्टार्टअप का मतलब होता है कि हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसे स्टार्टअप कहते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टअप का मतलब होता है कि ऐसा बिजनेस आइडिया, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो अभी तक किसी ने मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं किया है और ना ही कोई इसे कर रहा है, तो इसे एक स्टार्टअप कहते हैं। जो मैं स्टार्टअप आपको बताने वाला हूं, इसमें ना तो आपको कोई लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट लगाना है, ना ही कोई आपको मशीनरी लगानी है, ना ही कोई आपको फैक्ट्री खोलनी है, ना ही कोई ये चप्पल बनाने का, जूते बनाने का, अगरबत्ती बनाने का, मोमबत्ती बनाने का बिजनेस है। ये एक प्रॉब्लम बेस्ड बिजनेस है, जो कि लोगों की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके चुना गया है। अगर आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर आप एक उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि हम मैं लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं, अगर ऐसा होता है, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के बिजनेस को बनाते हैं, तो आपके जो बिजनेस आइडिया है, जो बिजनेस प्लान है, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम एक ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज करेंगे अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, अपने बिजनेस आइडिया के थ्रू, अपने स्टार्टअप आइडिया के थ्रू, जिससे कि लोगों की जिंदगी आसान होगी। सही है। हम एक ऐसा स्टार्टअप प्लान लेकर के आए। इस स्टार्टअप में आप अगर स्टूडेंट आप सोचते हैं कि मैं पढ़ाई के साथ साथ ये स्टार्टअप कर लूं, तो आप इसके लिए बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, आप सोच रहे हैं कि जॉब के साथ में कुछ मुझे नया इनकम बनानी चाहिए, तब भी आप इस बिजनेस आइडिया को कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे हाउस वाइफ हैं, आप सोचते हैं कि मुझे एक नया इनकम बनाना है, तब भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप इसमें चाहे लड़का है लड़की है, कोई भी मैटर नहीं करता, बस आपको काम करना जरूरी है। सही है। तो हम बात करते हैं एक ऐसे होम सर्विस बिजनेस मॉडल के बारे में जो लोगों की डेली लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनेगा। सही है। एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे हम कई सारी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करेंगे। कौन कौन सी सर्विसेज हैं, पहले उन पे बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि इसको मार्केटिंग कैसे करेंगे, फिर बात करेंगे इस पे पैसे कैसे कमाए जाएंगे, फिर बात करेंगे इस पे आगे की चीजें कैसे की जाएंगी। सही है। मैं आपको एक चीज और बताते हुए चलूं, इस बिजनेस में आपका मात्र 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है और 1,000 रुपए लगाकर आप महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। हम जो होम सर्विस बिजनेस मॉडल तैयार कर रहे हैं, वो लोगों की डेली लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को देख करके कर रहे हैं। सही है। होम सर्विसेज वो कौन कौन सी होती हैं जो हम लोगों को घरों तक पहुंचा सकते हैं। अब सबसे पहली जो सर्विस है वो है इलेक्ट्रिशियन की सर्विस। अब इलेक्ट्रिशियन का काम क्या होता है, जहां पर भी बिल्डिंग बनी है, जहां पर भी स्कूल बने हैं, जहां कॉलेज बने हैं, तो ये जहां पर भी शोरूम सेटअप है, दुकानें बनाई हैं या घर बने हुए हैं, अपार्टमेंट बने हुए हैं, उन सभी जगह पर लाइट की सप्लाई है। तो लाइट से रिलेटेड उन्हें समस्याएं आती हैं। वो कैसे आती हैं, चाहे वो 10 दिन में आ रही हो, चाहे महीने में आ रही हो, चाहे 2 महीने में आ रही हो। समस्याएं क्या, कभी शॉर्ट सर्किट हो गया, कभी कोई बोर्ड खराब हो गया, कभी स्विच में कोई प्रॉब्लम आ गई। सही है। या फिर उन्हें कहीं नई दूसरी जगह पर लाइट फिटिंग करवानी है, या फिर फैन में कोई प्रॉब्लम आ गई ऊपर छत में, है ना। तो किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम अगर इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड आएगी, तो हम उनको उनके घरों तक जाकर के, उनके उसी प्लेस पे जाकर के वो समस्या का समाधान करके देंगे। और हम ऐसा ही सर्विस बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे अब आप यहाँ पे बिजनेस को, वो वीडियो को क्विट करके मत चले जाना कि आपको लगे यार ये तो एक इलेक्ट्रिशियन का काम है, मुझे तो आता नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा। बिल्कुल आपको इलेक्ट्रिशियन जैसी स्किल आना और ना आना कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। आपको बस अंत तक वीडियो देखना है, आपको पूरा बिजनेस मॉडल समझ में आएगा कि क्या है इसके अंदर और क्या नहीं है। सही है। पहली सर्विसेज जो हम लोगों तक पहुंचाएंगे वो इलेक्ट्रिशियन की सर्विस है। दूसरी जो सर्विस हम लोगों तक पहुंचाएंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस कैसे, मैंने देखा है लोग जैसे कि ऑफिस में एसी लगी होती है, फ्रिज लगे होते हैं, कूलर लगे होते हैं, वॉशिंग मशीन लगे होते हैं, आरओ लगे होते हैं, समझ रहे, गीजर लगे होते हैं। तो इन सर्विस, ये जो सारी चीजें हैं, इनको भी कभी ना कभी रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है और हर जगहों पर अलग अलग टाइम पे इनकी जरूरत पड़ती है। तो ये सारी सर्विसेज हम उनको उनके डोर तक, उनके घरों तक, उनके कॉलेज तक, उनके यूनिवर्सिटी तक, उनके अपार्टमेंट तक, उनके ऑफिस में, उनके शोरूम तक पहुंचाएंगे। ठीक है। दूसरी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की सर्विस। तीसरा हो गया कारपेंटर का काम। कारपेंटर से रिलेटेड जो भी काम होगा मार्केट के अंदर, आपके शहर के अंदर, आप वो सारे काम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू वो सर्विस को करेंगे। जैसे कि मान लो कारपेंटर का काम क्या होगा, कभी मान लो डोर खराब हो गया, उसका लॉक खराब हो गया, या फिर उसका हैंडल टूट गया, तो हैंडल उन्हें लगवाना है, या फिर उन्हें नई चेयर बनानी है, नया टेबल बनवाना है, या फिर उनको नया अपना विंडो है, जो विंडो का शीशा टूट गया उसको रिनोवेशन करवाना है, तब कारपेंटर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि कारपेंटर का काम अलावा कोई काम कर नहीं सकता। वो हम सर्विस उनको घरों तक आसानी से पहुंचाएंगे। कारपेंटर का काम हो गया। प्लम्बर का, जहां पर भी पानी की सप्लाई होगी, तो प्लम्बर की वहां जरूरत पड़ेगी। कभी लीकेज की प्रॉब्लम आएगी, कभी टंकी खराब हो गई उसकी प्रॉब्लम आएगी, कभी उनको नया टैंक रखवाना है उसकी प्रॉब्लम आएगी। समझ रहे। तो कभी ना कभी ये सारी चीजें उन्हें जरूरत पड़ती है। कभी प्लम्बर की जरूरत पड़ेगी उनके लिए। जब प्लम्बर की जरूरत पड़ेगी तब हम वहां पर प्लम्बर भेजेंगे, वो हमें कॉल करेंगे, हम उन्हें प्लम्बर भेजेंगे और उनका सोल्यूशन वहां पे निकालेंगे। सही है। प्लम्बर का भी काम हो गया।
अब प्लम्बर के काम से एक और काम की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब मान लो किसी की आजकल बहुत सारा बिजी शेड्यूल है, तो लोग बिजी रहते हैं, लोग कॉलेज में जाते हैं, कोई पढ़ाने जाता है, कोई पढ़ने जाता है, कोई नौकरी करने जाता है, तो उनके घरों पे काम करने के लिए जरूरत पड़ती है, उनको अपने साफ सफाई की जरूरत है। कोई ऐसा हो कि जो उनके बर्तन धो दे, आकर के उनके कपड़े धो दे, उनकी क्लीनिंग कर दे, उनकी बेडशीट सब कुछ क्लीन करके रख दे, मतलब पूरा जहां वो रहते हैं वो सब कुछ साफ सफाई करके रख दे। हम ये भी सर्विस अपने प्लेटफॉर्म के अंदर ऐड करेंगे, उन तक पहुंचाएंगे क्लीनिंग की सर्विस। अब आजकल क्या लोगों को गार्डनिंग का भी बहुत शौक है, एक और सर्विस ये गार्डनिंग का भी बहुत शौक रखते हैं लोग, अपने घरों में गार्डन बना के रखते हैं, लोग अपने ऑफिस में गार्डन बना के रखते हैं, लोग अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में गार्डन बना के रखते हैं। तो गार्डनर का काम क्या होता है, गार्डनर वहां पर उनकी पेड़ों की कटाई छटाई करना, उनको एक नया सेब देना, नए पौधे लगाना, उनको खाद देना, उनको पानी देना, ये सारी सर्विसेज भी हम उनको प्रोवाइड करेंगे जब भी उन्हें जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं? चाहे मंथली जरूरत पड़े, चाहे उनको डेली जरूरत पड़े, जब भी उन्हें जरूरत पड़ेगी हम ये सर्विस उन तक प्रोवाइड करेंगे, पहुंचाएंगे। मान लो मिस्त्री का काम है, और मिस्त्री का काम क्या है, कभी भी मान लो कोई छोटा मोटा टाइल खराब हो गई, टाइल टूट गई, या फिर उनको कोई नया स्लिप बनवाना है, कुछ भी मिस्त्री से रिलेटेड अगर उनको जरूरत है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है तब जरूरत है, छोटा काम है तब जरूरत है, बड़ा काम है तब जरूरत है, जब भी उन्हें जरूरत पड़ेगी तब हम उनको वो भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ये भी हम सर्विस अपने प्लेटफॉर्म के अंदर ऐड करेंगे। और एक पेंटर की सर्विस है। पेंटर का काम मान लो कभी भी उन्हें अपना कोई नया रूम बनाया, उसको रिनोवेट करवाना है, उसमें पेंटिंग करवानी है, या सीलन हो गई है कहीं पे, तो सीलन की जगह उनको वो हटा करके नया वहां पर पे पेंट लगवाना है, या उनको पूरा घर ही पेंट करवाना है, या फिर उन्होंने नया कोई डोर बनाया है, कोई और चीज बनाई है, लोहे का कुछ बनाया है, तो उस पे पेंट करवाना है उन्हें, तब उन्हें पेंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ये भी सर्विस उनके घरों तक वहां तक पहुंचाएंगे। और एक चीज बताऊं, मान लो किसी को अपने घर में आज 2 लेबर 3 लेबर की जरूरत है, उनका कोई छोटा मोटा काम है, उनका कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, या फिर उनको अपने घर की साफ सफाई करवाने के लिए लेबर की जरूरत है, तो हम उनको लेबर भी प्रोवाइड करेंगे उनको घरों तक अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सही है, लेबर का भी काम हो गया। इससे आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, लोगों को आजकल अपने घरों में जैसे कभी वो पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, कभी उन्होंने 5 लोगों की पार्टी रखी, 10 की पार्टी रखी, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई एनिवर्सरी है, कोई भी हैप्पी मोमेंट है। अब उन्हें क्या है, उस टाइम पे उनके घर पे रिलेटिव आए होंगे, तो उनको क्या है कि खाना बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी सर्विस लॉन्च करेंगे जिसमें कि हमारा शेफ उनके घर जाएगा, उनके मेन्यू के हिसाब से जो भी वो मेन्यू डिसाइड करेगा, उनके मेन्यू के हिसाब से हमारा शेफ उनको खाना बना करके रेडी करके देगा। साफ सफाई के तौर पे पूरा क्लीनिंग के, उनके ग्लव्स पहने होंगे, एप्रिन पहनी होगी, पूरा गैस वैस क्लीन करके, सब्जी पूरा अच्छे तरीके से वॉश करके उनको खाना बना करके रेडी करके देगा, टेबल पे सर्व करके देगा। ये सर्विस भी हम लोगों तक पहुंचाएंगे। अब सोचने वाली बात है, ये सारे काम हम लोगों तो आते नहीं है, ना तो हम इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं, ना हम कोई प्लम्बर का काम जानते हैं, ना हम कोई कारपेंटर का काम जानते हैं, तो हम करेंगे कैसे करके? मार्केट में ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जो इन सारे काम को जानते हैं, वो स्किल्ड है। हमें क्या करना है, हमें जो इस काम को जानता है, हमें उन लोगों से जाकर के कनेक्शंस बनाने हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करना है, उनसे हमें मिलना है और उनसे बात करनी कि हम भाई ऐसा प्लेटफॉर्म हमने बनाया है कि हम लोगों को उनके घरों तक जाकर के सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप जहां पर काम करना है वहीं पे काम करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको हमारे साथ आने की जरूरत नहीं, आप हमारे साथ पार्ट टाइम में काम करिए। आप जहां काम कर रहे हैं वहां काम करिए। मैं जब भी आपको काम मिलेगा, मुझे काम मिलेगा, मैं आपको काम बताऊंगा, आपको लोकेशन बताऊंगा, सही है, आपको एरिया बताऊंगा, आपको बाहर जाना है और वो काम करना है। सही है, तो आपको क्या करना है, प्रत्येक काम के सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन हो गए, प्लम्बर हो गए, कारपेंटर हो गए, पेंटर हो गए, मिस्त्री हो गए, सही है, लेबर वाले हो गए, और शेफ हो गए, क्लीनिंग वाले हो गए, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस रिपेयर करने जानते हैं वो लोग हो गए। सभी अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। इन सभी के आपको 10-10 लोगों को कांटेक्ट बनाने हैं, 10 लोगों को, कम से कम 10 लोगों को अपने साथ लेकर के आना है। 10 लोग मैं इसलिए कह रहा हूं, जब आप मार्केट में अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए, अपनी सर्विसों की मार्केटिंग करने के लिए निकलेंगे, अब वहां से आप जब आपको लोग बुलाएंगे कि आप मेरे यहाँ पर कारपेंटर भेज दीजिए, आप मेरे यहाँ पे प्लम्बर भेज दीजिए, आप मेरे यहाँ पे पेंटर भेज दीजिए। अब मान लो उन्होंने पेंटर की जरूरत है, उन्हें आपने, आपके पास एक ही कॉन्टेक्ट है, तो क्या होगा, उन्होंने आपके पास बोला कि पेंटर भेजिए, आपने पेंटर को कॉल लगाया, पेंटर हो सकता है दूसरी जगह बिजी हो, वहीं कहीं और काम पे कर रहा हो, या फिर उसे कोई प्रॉब्लम, वो नहीं जा सकता हो। तो आपके पास ऐसे 10 नंबर होने चाहिए, 10 लोगों के साथ कांटेक्ट होने चाहिए। आप 10 लोगों के साथ अपने ऐसे संबंध बनाएं जिससे कि वो आप जब भी उन्हें काम दें, वो जाकर के वो काम को वहां पर करके आ जाए। ये सही है। आपको जो लोग भी सर्विस देने जाएंगे, आपको कस्टमर से चार्ज नहीं लेना है। जो सर्विस देने जाएगा भाई, उनसे बात करनी है। आप जो भी, जब भी आप मेरी तरफ से काम करने जाओगे, मैं आपसे पर सर्विस 50 रुपए चार्ज करूंगा, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ 50 रुपए चाहिए। वो आपको आराम से देगा 50 रुपए। क्यों? क्योंकि आप उसे एक नया काम दिलवा रहे हो, समझ रहे हो सकता है उसको अभी तो डेली काम नहीं मिलता है ना, उन्हें डेली काम नहीं मिलता है, तो क्या है, आप हो सकता है उन्हें महीने में 4 बार दिलवा दो, 10 बार दिलवा दो, 15 बार दिलवा दो। आपको ये बात उन्हें बतानी है, सही है। आपको
एक बंदे से 50 रुपए चार्ज करने पर सर्विस के। आपने 10 लोग अलग अलग डिसाइड करने, क्योंकि आपके पास जब ज्यादा कॉन्टेक्ट आने लगेंगे तब आप उनको कैसे हैंडल करोगे, इसलिए आपको 10 लोग होने बहुत जरूरी है। अब आपको मार्केटिंग कैसे करनी है? मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस तरीके के पैम्पलेट बना लेने हैं। आप अपनी सर्विस का नाम रख लो, जैसे मैंने इसमें आंसू होम सर्विस डाल रखा है, ठीक है। आप इसमें रख सकते हैं ऑन दी स्पॉट होम सर्विस, या फिर सर्विस होम सर्विस वाला, कुछ भी, जो भी आपके नाम आपके समझ में आ रहा हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। फिर आप इसमें अपनी सर्विस मेंशन कर दीजिए, इलेक्ट्रिशियन की सर्विस, सही, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस रिपेयरिंग सर्विस, पेंटर सर्विस, प्लम्बर सर्विस, कारपेंटर सर्विस, लेबर, ठीक है, शेफ और मिस्त्री अगर किसी को जरूरत है, समझ रहे हैं, वो सारी की सारी सर्विसेज आप जो भी प्रोवाइड करते हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो सब कुछ मेंशन कर दिया आपने। अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दो, अपना व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर दो, जिससे कि अब वो आपसे कनेक्ट कर पाए, जब वो आपको बुलाएं, आप उनको जरूरत हो तो आपको वो कॉन्टेक्ट कर सके। अब आपको क्या करना है, 1000 स्टार्टिंग में पैम्पलेट बनानी है। 1000 पैम्पलेट बनाओगे, आपको 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा, सही है, 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। अब ये पैम्पलेट आपको बांटने कहाँ पर है? आप बांटो जहां पर बड़े बड़े अपार्टमेंट बने, वहां पर शोरूम है, वहां पर घरों में। पहले एक एरिया डिसाइड कर लो, एक एरिया डिसाइड करोगे तो उस एरिया में आपको जितने भी हॉस्पिटल पड़ रहे हो वहां तक ये पहुंचा देना, जितने भी शोरूम पड़ रहे हैं वहां तक पहुंचा देना, लोगों की कॉलोनीज हैं कॉलोनीज में ये बांट देना। 1000 स्टार्टिंग में। मैं आपसे एक चीज कह करके चलूं, अगर आपने 1000 पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करे तो आपको कुछ नहीं, कम से कम 100 लोगों के कॉल्स तो आएंगे ही आएंगे। अगर आपको 100 लोगों के कॉल्स आने लगे, आपको सिर्फ कॉल ही तो हैंडल करना है, कॉल करना है, आपको कॉल उठाना है, उनको बताना है कि आप इस जगह पर चली जाइए। कारपेंटर का उनको जरूरत पड़ी, आपने बोला कारपेंटर को कॉल लगाया, आपके पास में लिस्ट बनी हुई है, 10 लोग हैं, उनमें से किसी को कॉल लगाया और उनको भेज दिया वहां पर। वो कारपेंटर का काम अच्छी सर्विस देकर के वहां आए, और फिर आपको कस्टमर से रिव्यूज भी ले लेने हैं कि कौन काम अच्छा कर रहा है, कौन काम खराब कर रहा है, कौन जल्दबाजी कर रहा है। उसी हिसाब से आपको लोगों के यहाँ पर भेजना है, क्योंकि आपका काम भी खराब नहीं होगा, सही है। अब आपको अगर आपको 100 लोग काम के लिए बोलते हैं डेली, समझ रहे, तो अगर आप 100 लोग 100 सर्विसेज वालों को डेली भेजते हो तो 100 इंटू 50, ठीक है, 5000 रुपए डेली के हो गए। मैं मानता हूँ किसी दिन डेली अगर 5000 रुपए होते तो महीने के 1.5 लाख रुपए होते हैं। डेली हो सकता है 100 लोग नहीं मिले, किसी दिन 50 मिलेंगे, किसी दिन 60 मिलेंगे, किसी दिन 70 मिलेंगे, समझ रहे। तो इसी तरीके से हम अगर एवरेज लगा के चलें तो महीने का कुछ नहीं, आप 1 लाख रुपए स्टार्टिंग में आराम से कमा सकते हो। तो आपको कुछ स्किल्स आने की जरूरत ही नहीं है, ना तो आपको कोई इलेक्ट्रिशियन का सामान खरीदना है, कोई रिपेयरिंग नट कुछ खरीदना है, कुछ भी नहीं खरीदना है आपको। वो सारे लोग जो सर्विस करने वाले हैं उनके पास सब इक्विपमेंट होते हैं, वो अपने इक्विपमेंट लेकर के वहां जाएंगे और अपनी सर्विस देंगे। आपको बस कनेक्ट करवाना है, आपको उनको कनेक्ट करवाना है उनसे जिनको सर्विस चाहिए, और जो सर्विस देने वाला है उसको उनको कनेक्ट करवाना है उनसे जिनको सर्विस चाहिए और जिनको सर्विस देना है। उन लोगों को आपस में कनेक्शन बनवाने हैं आपको। इस तरीके से वर्क आपको करना है। अब आपको ये इलेक्ट्रिशियन के नंबर और ये कॉन्टेक्ट आपको देखो कुछ ऑनलाइन गूगल पे आपको मिल जाएंगे, गूगल पे नहीं मिले तो आप जो आपकी पेंट की दुकान है तो वहां पर जाओगे, आपको पेंटर का नंबर मिल जाएगा। जहाँ पर भी प्लाई बोर्ड मिलता है, मतलब हार्डवेयर का सामान मिलता है, वहां पर आपको प्लम्बर का और कारपेंटर का नंबर मिल जाएगा। इलेक्ट्रिशियन का नंबर आपको वहां मिल जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं, जहाँ पर सामान मिलते हैं, वहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक का नंबर मिल जाएगा। आरओ, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन रिपेयर करने वाले आपको अपने गूगल पे डालेंगे, अपने शहर का नाम डालेंगे, जिस भी शहर में आप रहते हैं, जहां से भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे वहां पर अपना नाम डालेंगे, वो सारे लोग वहां से मिल जाएंगे। उनसे मिलिएगा, बात करिएगा। सबसे पहले बात करने के बाद उनसे कनेक्शन बनाइएगा, फिर पैम्पलेट बनाइए। 1000 पैम्पलेट आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है, खुद ही जाइए डिस्ट्रीब्यूट करने मार्केट में, ये मार्केटिंग होगी। आपने ये सारा काम कर लिया, 1000 रुपए लगा दिए, इन्वेस्टमेंट तो कोई ज्यादा है नहीं, 1000 रुपए, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको इतना ही करना है, कुछ ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है कि मैं इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगाऊं। और इसी तरीके से प्लेटफॉर्म बना करके बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जैसे ओला ने किया। ओला के पास खुद के कोई ड्राइवर थोड़े नहीं है, ना खुद की उनकी कार थी, उन्होंने लोगों के साथ में कनेक्शन बनाया और एक इतना बड़ा स्टार्टअप खड़ा किया। ऐसे ही आप देख लो ओयो के लिए, ओयो के भी खुद के होटल्स नहीं है, उन्होंने भी लोगों के जो ऑलरेडी होटल थे उनके साथ में कोलैबोरेशन किया, उनसे बात करी, आज होटल्स वाले भी कमाते हैं और ओयो भी कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, समझ रहे हो। इसके अलावा जोमेटो को देख लो, जोमेटो पे क्या खुद के रेस्टोरेंट है? क्या खुद खाना बनाता है? वो नहीं बनाता, उन्होंने उन लोगों के साथ में कनेक्शन बनाया जो ऑलरेडी इस काम को करते हैं। आपको भी सेम ऐसे ही करना है। जो ऑलरेडी मार्केट में लोग हैं, जो मार्केट में काम करना चाहते हैं, स्किल्ड पर्सन है, उनको कनेक्ट करवा देना है बस उन लोगों से जिनको काम करवाने की जरूरत है। बस इतना करना है आपके लिए। अब आप क्या कर सकते हैं, पहले स्टार्टिंग में बहुत छोटे से बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी फालतू का पैसा नहीं लगाना, बस 1000 रुपए से स्टार्ट करके देखिएगा, सही है, बहुत अच्छे से चलेगा, ये बहुत अच्छा बिजनेस है, ठीक है। आपने ये सारे काम करे, जब आपके पास अच्छा पैसा हो जाए
तब आप ऐप बना लेना, ऐप में सारी सर्विसेज डाल देना, टेक्नीशियन, समझ रहे, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर, जितनी भी सारी सर्विसेज हैं वो सब कुछ इसमें मेंशन कर देना। लेकिन तब तक के लिए आपको स्टार्टिंग तो पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा, आइडिया तो प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ मैं इसको कर पाता हूँ या किस तरीके से मुझे करना चाहिए। आपको सीखने तो आएगा, तो आपको पहले कोई ऐप बनाने का कुछ बड़ा सोचने, आप बस 1,000 रुपए लगाइए और धंधा स्टार्ट कर दीजिए। आप घर पे बैठ रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, कहीं पर भी हैं, आपको करना क्या, आपके पास तो कॉल्स ही तो आएंगे, समझ रहे, आपको कॉल को रिसीव करना है और उनको काम करने के लिए वहां पे भेज देना। पहले 1,000 पैम्पलेट से शुरू करिए, धीरे धीरे करके पूरे शहर को कवर कर लीजिए, ठीक है। और एक चीज और, मार्केटिंग का काम करने के लिए आपको अपना इंस्टाग्राम बना लेना है, अपना फेसबुक अकाउंट बना लेना है, अपना यूट्यूब बना लेना है। जब कहीं पर कोई वो आपका सर्विस देने वाला सर्विस देने जाए, आपके पास टाइम निकालना है आपको स्टार्टिंग टाइम में। जब वो सर्विस देने जाते हैं तो आपका बिफोर और आफ्टर की वीडियो बना लेनी है, वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको डालनी है। जो भी आपने नाम अपने प्लेटफॉर्म का सोचा हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन का सोचा हो, वो नाम से अपना आईडी बना लेना। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जब आप आईडी बनाओगे वहां पर अपनी रोज की वीडियोस डालते रहना। जब जब सर्विसेज हो, चाहे वो पेंटिंग का काम हो, जैसे बिफोर पेंट ऐसा था, आफ्टर ऐसा हो गया, मतलब आपका कोई डोर का काम था, उनको कुछ विंडो रिपेयर करवाना था, बिफोर ऐसा था, और फिर कस्टमर के भी रिव्यूज ले लिए कि आप हमारी सर्विस से खुश हैं, कैसे नहीं, वो सारी चीजें आप वहां से आपकी मार्केटिंग होगी। फिर आपके पास थोड़ा पैसा हो जाए, फिर आपने जो लोकल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, आपके शहर के इन्फ्लुएंसर्स होंगे, उनको आप अपना ये काम दे सकते हैं, उनसे मार्केटिंग करवा सकते हैं। आपको बस स्टार्ट करना है। आप किसी भी तरीके से बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए, बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा ये आने वाले समय में। और इसको कोई भी इस तरीके से नहीं करा है अभी तक, अनऑर्गेनाइज तरीके से ये चल रहा है। आपको ऑर्गेनाइज एक मार्केट बनाना है, एक सिस्टम तैयार करना है, जिससे कि आप खुद भी मुनाफा कमाएंगे और बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा ये बिजनेस। अगर आप इस बिजनेस को नहीं कर पाते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर भेज देना जो बिजनेस से रिलेटेड चीजें सोचता रहता है, उसके दिमाग में चीजें चलती रहती हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। कमेंट करने से क्या होगा कि और भी जो लोग आएंगे, अगर उनको कमेंट से ही आइडिया लग जाएगा कि हाँ वीडियो के अंदर कोई कंटेंट दिया भी गया है या नहीं दिया गया है, कोई पते की बात बताई गई है नहीं बताई गई, आपको इतना जरूर करना है। बाकी जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नए वीडियो।